हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज से इस चैनल पे कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने देखा होगा इस चैनल पे कि जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो सारा का सारा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता था। लेकिन अब से इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वीडियोस तो अपलोड होगा ही होगा, साथ में कुछ स्टूडेंट का इंक्वायरी आ रहा था कि क्लास 10 का मैथ कम से कम कंप्लीट करवाया जाए, वो भी एनसीईआरटी। तो आज से उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज से क्लास 10 का एनसीईआरटी मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, मैं पर डे कुछ क्वेश्चन बनाऊँगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस बार इस साल के एग्जामिनेशन से पहले मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप लोगों का मैं कंप्लीट करवाऊँ। तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो क्लास 10 का इस बार एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, उन तक ये वीडियो मेरा ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमने टॉपिक उठाया है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जो कि एक्सरसाइज 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 है। इसमें ये चैप्टर उठाने का मेन पर्पस मेरा ये है कि शुरुआत यहाँ से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, स्पेशली बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो वो यही है आपका। ट्रिग्नोमेट्री में लोगों को डर भी बहुत लगता है ना। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि पेन पेपर लेकर के बैठना है। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसे नोट ज़रूर करेंगे आप लोग। पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, है ना, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, ये चैप्टर क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज पे आधारित है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, है ना। एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब इस पे आधारित सारा प्रश्न होता है, स्पेशली आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है आपका, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको समझते हैं। पहले कुछ हमने फॉर्मूला वगैरह और कुछ ट्रिक वगैरह भी लिखा हुआ है, वो सब पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं, इस ट्रायंगल को समझते हैं। देखिए, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस ट्रायंगल में एक कोण तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के अलावा दो और कोण होते हैं, जो कि यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है? एंगल सी है और एंगल ए है। तो अगर एंगल सी को अगर हम थीटा मान लें, यानी इस वाले थीटा बेसिकली एंगल को माना जाता है थीटा के रूप में, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले एंगल के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, सामने वाला जो भुजा होता है, उस भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। उस भुजा को लंब कहा जाता है। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है। और जो थीटा से लगा हुआ है, इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको आधार कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, बी से डिनोट किया जाता है। और जो तीसरा साइड बच गया आपका, यानी 90 डिग्री के सामने वाला, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, यानी हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनियस एच से डिनोट किया जाता है। अब ये जो तीन भुजा होता है, इन तीनों भुजाओं के बीच में कुछ अनुपात होता है आपस में ही। जैसे इस भुजा का इस भुजा के साथ कुछ अनुपात है, इस भुजा का इस भुजा के साथ कुछ अनुपात है, इस भुजा का इस भुजा के साथ कुछ अनुपात है। तो सभी का एक दूसरे के साथ कुछ अनुपात है, तो उस अनुपात को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो उस अनुपात का नाम दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके अलावा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब ये जो 6 नाम दिया गया है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसको हम लोग फलन के नाम से जानते हैं। अभी आपको ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि 6 नाम दिया गया है। इनके अनुपातों को, पहला नाम क्या है आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
अब ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, इनमें भी आपस में कुछ संबंध है। वो संबंध क्या है कि साइन थीटा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोसेक थीटा के। कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ आपको ये माइंड में रखना है कि साइन कोसेक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये तीनों अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं कि साइन किसका इनवर्स होता है, कॉस किसका इनवर्स होता है और टेन किसका इनवर्स होता है, तो इससे बहुत सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आपको रटवा देता, लेकिन अभी आप रटेंगे और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो आप भूल जाएंगे। तो ज़्यादा फॉर्मूला भूलने का संभावना ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि सिर्फ आप ये 3 पॉइंट याद रखें कि साइन कोसेक का इनवर्स होता है, कॉस सेक का इनवर्स होता है और टेन कॉट का इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब क्या, वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, समझ गए कि साइन कोसेक का इनवर्स, कॉस सेक का और टेन कॉट का इनवर्स होता है। हाँ, तो इससे पहले हम बात कर रहे थे अनुपात का कि हर भुजा के बीच में आपस में एक अनुपात है। तो अगर हम लंब बटा कर्ण यानी लंब और कर्ण के बीच में अनुपात निकाल रहे हैं, यानी लंब बटा कर्ण हमको करना है, तो उसका नाम दिया गया है साइन थीटा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसके अलावा कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण यानी ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा, है ना, आधार बटे कर्ण होता है। इसके अलावा टेन थीटा का क्या होता है अनुपात, तो टेन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार यानी ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा, ये होता है आपका अनुपात। अब आते हैं वापस इस इनवर्स में। अगर ये इनवर्सली को आप समझ गए तो 3 याद कीजिएगा, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? हम लोगों ने सीखा कि साइन इनवर्स होता है कोसेक का, यहां से इनवर्स का मतलब भी पता चल जाएगा। साइन इनवर्स होता है किसका, कोसेक का, है ना। साइन जो है वो इनवर्स होता है किसका, कोसेक का। अब देखिए यहां से आपको याद क्या करना पड़ा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा याद करना पड़ा कि साइन इनवर्स होता है कोसेक का, यानी कोसेक का जो मान होगा इसी का इनवर्स होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और लंब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ लंब बटा कर्ण था तो यहाँ कर्ण बटा लंब हो गया, इसी का जस्ट उल्टा, है ना, इसी का जस्ट इनवर्स, इसी को कहा जाता है इनवर्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसके अलावा कॉस किसका इनवर्स होता है, सेक का, यानी कॉस का जस्ट उल्टा कौन होगा, सेक। कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये कर्ण ऊपर और आधार नीचे, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। इसके अलावा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टेन कॉड का इनवर्स होता है। कॉड का इनवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि कॉड का इनवर्स यानी आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार ऊपर और लंब नीचे। तो आप ये 3 याद कर लिए तो ये 3 अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, अभी दिमाग में बात आ रहा होगा कि ये 3 याद करने के लिए ये तो याद करना पड़ा, तो ये सिर्फ 3 याद करना पड़ा और इससे आपका ये 3 तो क्लियर हो ही जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला आपका क्लियर होने वाला है। कैसे? तो यहाँ पे साइन इनवर्स है अगर कोसेक का, तो और एक फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा वो बराबर हो जाएगा किसके, 1 बाई कोसेक थीटा के। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 1 बाई कोसेक थीटा के। ये एक फॉर्मूला बन गया। और क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस किसका इनवर्स होता है, तो कॉस सेक का इनवर्स होता है। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। उसके बाद टेन किसका इनवर्स होता है, कॉट का, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा के। ये 3 फॉर्मूला आपका इससे भी क्लियर हो गया। अब इस 3 फॉर्मूले से आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला याद करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल है इसके कॉन्सेप्ट को समझना ताकि वो लंबे समय के लिए याद रहे। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कोसेक आपका डिवाइड में है, कोसेक को अगर हम इधर लेकर के जाएंगे तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों जब गुना होगा इधर आकर के तो इधर क्या बचेगा आपका 1। तो लीजिए एक और फॉर्मूला आपका आ गया, यानी कहीं पे भी साइन थीटा गुना कोसेक थीटा दिखे तो वहां पे डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला बनेगा कि यहां तो साइन थीटा का वैल्यू था, इस बार कोसेक को इधर ही छोड़ देते हैं, कोसेक थीटा को इधर ही छोड़ दें और साइन को उधर ले जाएं तो साइन मल्टीप्लाई से इधर आकर के साइन किस में चला जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये इसके लिए एक और फॉर्मूला याद करवाया जाता है आपको, इसी से तीनों फॉर्मूला क्लियर हो गया। साइन थीटा कोसेक इधर ले आए तो साइन गुना कोसेक बराबर 1। अब कोसेक इधर छोड़ दिए तो साइन को उधर ले गए तो कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला बन गया 1/sin थीटा। क्लियर है, ये दोनों पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो यानी कि इससे आपका ये और तीन फॉर्मूला समझ जाइए आ गया। ठीक उसी तरह से आगे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे है ना, तो कॉस थीटा सेक को अगर इधर ले आए तो सेक गुना में चला जाएगा बराबर, यहाँ क्या बचेगा 1। एक और फॉर्मूला आ गया, इस बार सेक को इधर ही छोड़ देंगे, सेक को इधर छोड़ देंगे, 1 यहाँ पहले से है, कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा आपका डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अब tan के साथ भी वही मामला होगा कि tan थीटा गुना कॉट इधर आके गुना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। अब कॉट को इधर ही छोड़ देंगे तो आगे वैल्यू क्या आएगा, tan को उधर ले जाएंगे तो गुना से डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे आपका tan थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ इसकी मदद से ये पूरा आपने बनाया और साथ में ये वाला भी याद हो गया। तो बताइए आप फायदे में रहे कि नहीं। तो बेहतर है ये अनुपात याद कर लें और साथ में ये इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट। अभी और भी कुछ याद होने वाला है। tan का एक और फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला एक अलग फॉर्मूला है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। कहीं पे भी साइन बटा कॉस दिखे आप उसको tan लिख सकते हैं, या कहीं पे भी tan दिखे उसको आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि tan और कॉट एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर इनवर्स होता है तो इसका मान भी इनवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और साइन आ जाएगा नीचे। एक और फॉर्मूला इससे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी तक हमने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो इस एक्सरसाइज के लिए आपका काम आने वाला है। ठीक है, वो क्या है, तो सबसे पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए जाएं। मैं साइड हट जाता हूं, आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहां पे एक बात और नोटिस कीजिए या ध्यान दीजिए कि एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि कर्ण का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। समझ गए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो उसी तरह से और भी 3 फॉर्मूला बनेगा आपका। और क्या बनेगा, लंब को इधर छोड़ दे तो आधार इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। यहाँ पहले से था, अब आधार को इधर ले आएंगे, आधार इधर ले आएंगे यानी आधार इधर आके कर्ण के साथ माइनस होगा, यानी माइनस हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर। उसी तरह से अगर आधार का फॉर्मूला निकालना है, आधार का फॉर्मूला निकालना है तो आधार के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ एडजस्ट करते हैं, तो आधार का फॉर्मूला निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा,
तो आधार इधर छोड़ेंगे और लंब को इधर ले आएंगे, तो कर्ण के साथ इस बार लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एग्जैक्ट कर्ण हमको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है आपका, कर्ण बराबर जब एक तरफ से स्क्वायर को हटा देते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर रूट, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ से भी अगर स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, इधर भी रूट चढ़ जाएगा किस पे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पे। उसी तरह से अगर यहाँ से भी स्क्वायर हटा दें आधार वाला, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला, ये इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि लंब ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है आपका। अगर ऐसा है तो कब, जब थीटा का मान ये है, समझ गए, जब थीटा का मान यानी एंगल सी को अगर हम लेकर के चल रहे हैं, कभी कभी एंगल ए को यानी ये थीटा को लेकर के चला जाएगा, तो इस केस में परपेंडिकुलर यानी लंब कौन हो जाएगा, तो हमने क्या कहा था कि थीटा के ठीक सामने वाला, थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है, यानी इस बार ये आपका लंब हो जाएगा, है ना, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, है ना, यानी कि बेस हो जाएगा ये वाला, और जो कर्ण था वो कर्ण ही रहेगा, क्योंकि कर्ण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आप लोगों को वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज ये फॉर्मूला आप लोगों का आज का टास्क सिर्फ ये है, आज मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आज का टास्क ये है कि जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया इसका आप एक काम करें, मैं फिर से साइड हट जाता हूँ, इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले करके मैं एंगल सही कर देता हूँ कैमरे का, हाँ लीजिए, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड हम लोग कल अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ सकता है 8.1 में तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भिजवाएं। जितना आसानी से यह फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा, आप लोगों को भी उतना ही आसानी से याद होगा, और अगर याद हो गया तो यकीन मानिए उतना ही आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको जितना भी डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री में, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में लगभग 20 क्वेश्चन तो जरूर रहता है, सिर्फ इस एक्सरसाइज से 15 से 20 क्वेश्चन, तो 15 से 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव आप लोग सही टिक करके आएंगे। इसके अलावा 2 नंबर वाला और 4 या 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वो भी आप लोग ज़रूर टिक बना करके आएंगे। बस ये आपको अच्छे से देख लेना है, और अगले वीडियो के लिए जो है आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।